हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए 71,007, तो इस प्रकार से 37,005 और 9,00,99, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने इनको प्लस कर लिया, जैसे 7 और 1 8 और 7 15, 7 और 3 10 और 5 15, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे इसका और इसका जो जोड़ है वो हमारा 15 बैठा है, तो अब तीसरे का जैसे 9 और 9 18 और 9 27, यानी इसका 27 बैठा है। जिस प्रकार से इन दोनों का जोड़ जो 15 रहा है, तो उसी प्रकार से जो प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर यहाँ पर भी जोड़ 27 आना चाहिए। तो ऑप्शन उठाकर हम देखते हैं कि किसका जो जोड़ है हमारा 27 आता है, वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए ये 6 आ रहा है, 8 और 8 16 और 4 20 और 3 23, यानी कि ये भी हमारा नहीं है। 5 और 5 10 और 7 17 और ये 23 हो गया हमारा, 27 हो गया। और अगला है 6 और 6 12 और 7 19, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक जो ऑप्शन सी है उसी का जोड़ हमारा 27 आ रहा है, बाकी का अलग आ रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 55,782। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, जैसे 12 26 54 110, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना है, यानी कि 12 से 26 किस प्रकार से आया, फिर 26 से 54, 54 से 110, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें 12 26 54 और 110 की, तो अगर 12 की और 2 की गुणा कर देते हैं, 12 गुणा 2 24 प्लस 2, ठीक है, 26, 26 गुणा 2 और प्लस 2, सेम पैटर्न यहीं पर भी फॉलो होगा, यानी कि 26 दूनी 52 हो गया और 52 में 2 प्लस किया तो 54 हो गया। 110 की गुणा करनी है 2 के साथ और फिर प्लस कर देना है 2, तो 110 दूनी 220 और प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 222, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी 222। और 222 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुने जो तीनों से असंगत है। आपको बिस्किट दिया हुआ है, ब्रेड दिया हुआ है, केक दिया हुआ है और चॉकलेट दिया हुआ है। देखिए RRB NTPC SSC GD और RPF कांस्टेबल में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है, लेकिन एक इनमें से अलग है, और जो अलग है वही हमें बताना है। तो देखिए बिस्किट है, ब्रेड है, केक है, ये कहीं ना कहीं एक समान है। ये तीनों बिस्किट, ब्रेड और केक तीनों कहीं ना कहीं एक समान है। लेकिन अगर हम चॉकलेट की बात करें तो चॉकलेट इनसे अलग हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है, जैसे सरीसृप है, मगरमच्छ है, मछली है, कछुआ है। इनका हमें क्या बनाना है, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम बनाना है तो हमें सबसे पहले इनके बीच में संबंध का पता होना चाहिए। अगर हमें कुछ भी नहीं पता और हम इनका डायग्राम बनाने जा रहे हैं तो कम से कम हमें इस प्रकार से पता होना चाहिए कि सरीसृप क्या होते हैं। और सरीसृप की अगर बात करें, मगरमच्छ, मछली, कछुआ, इनका आपस में कोई एक दूसरे के साथ संबंध है या नहीं है, ठीक है। जैसे सरीसृप है, मगरमच्छ है, मछली है, कछुआ, तो हमने सरीसृप का यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। सरीसृप का डायग्राम बनाने के बाद हमने किस पे गए, मगरमच्छ पे। अब मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ का सरीसृप के साथ कोई संबंध है, मगरमच्छ का सरीसृप के साथ अगर कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है तो हाँ, क्योंकि मगरमच्छ सरीसृप के ही अंदर आता है।
तो इसलिए मगरमच्छ इसके अंदर आ जाएगा सरीसृप के। अब बात करते हैं दूसरा मछली। अब मछली का मगरमच्छ के साथ या सरीसृप के साथ कोई संबंध है? तो मछली क्या है? एक जलीय जीव, यानी कि मछली जो है वो जल के अंदर ही जीवित रह सकती है। अगर जल से बाहर उसको निकाल दिया जाए तो कुछ मिनटों में उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन जो मगरमच्छ है वो जल में भी रह सकता है और थल पे भी रह सकता है, तो मछली इससे अलग हो जाएगी। अब बात करें हम कछुए की, ठीक है, मछली इससे बाहर हो गई। अब बात करें हम कछुए की, तो कछुआ जो है उसका मछली के साथ, मगरमच्छ के साथ या सरीसृप के, यानी इनमें से किसी के साथ भी अगर इसका संबंध है तो ठीक है। अब कछुआ कैसा है? अब कछुआ की अगर बात करें, मछली के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, न इसका मगरमच्छ के साथ कोई संबंध है। लेकिन अगर हम बात करें सरीसृप, तो कछुए का सरीसृप के साथ संबंध है, क्योंकि कछुआ जल में भी रह सकता है और थल पे भी रह सकता है, ठीक है। इस प्रकार से सरीसृप के अंदर आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम बना है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित कूट भाषा में किंग्स को RFMHJ कोडित किया जाता है, तो क्वीन को कैसे कोडित करेंगे? कोडिंग डिकोडिंग से है, 4 से 5 टाइप होती है कोडिंग डिकोडिंग की, और इनमें से कोई भी एक टाइप आपको क्वेश्चन में या एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर देखिए किंग्स को, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको ये देखना कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, यानी कि के, और के बाद अगर हम आर को देखें तो कितना प्लस है? 7। अब क्वेश्चन में 7 प्लस करके देखेंगे, क्यों में अगर 7 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x, जो ऑप्शन में ही नहीं है। ये वाली ट्रिक हमारी फॉलो नहीं हो सकती। अब दूसरी ट्रिक देखिए, आगे से काम नहीं है तो s, यानी कि पीछे से देखेंगे, s से r -1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर n से माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारा m, यानी कि m किस है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आगे आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के अंदर जितना टाइम बचाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आप देख भी सकते हैं, क्योंकि -1 का यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? MD, ठीक है। यहाँ पर भी D, यहाँ पर T, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा P। तो ऑप्शन जो B है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। RRB, NTPC, SSC, GD, RPF कांस्टेबल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार कई बच्चों का गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें पैटर्न का पता नहीं चलता, और हमें बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है यहाँ पर क्या आएगा। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ बताना है कि 3 है, यहाँ पर 36 कैसे आई, ये 5 है, यहाँ पर 80 कैसे आया, तभी हम बता सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो 3 है, 3 से 36 कैसे बना। अब 3 से हमारा 36 कैसे बना? अगर हम एक बात सोचें कि 3 की अगर हम 2 के साथ गुणा कर लेते हैं, ट्रिक करते हैं भाई, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 36 आ गया, लेकिन ये वाली ट्रिक अगले में फॉलो हो रही है नहीं हो रही है? 5 के अगर 2 के साथ गुणा करेंगे तो 10 और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि ये वाली ट्रिक हमारी कामयाब यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 80 है, तो यहाँ पर हमें 80 ही लेकर आना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ये 3 है, अब अंदर की देखिए जो आकृति है वो अलग अलग है। अब 3 जहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आकृति में कितने कोने हैं? 1, 2, 3 और 4, गुणा में 4। बाहर वाली आकृति में कितने कोने हैं? 1, 2, 3। देखो 4, 3 चौक 12 और 3 36, ठीक है। 3 चौक 12 और 12 3 36 हमारा यहाँ पर आ चुका है। आगे देखिए, आगे वाले के अंदर क्या है भाई? 5 है,
अंदर कितने कोने हैं, 1 2 3 और 4, तो गुणा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। बाहर वाले में कितने हैं, बाहर वाले में भी हमारे 4 ही है। ठीक है, देखो 5 चौक 20 और 20 चौक 80, जो 80 यहाँ पर दिया हुआ भी है। अब नेक्स्ट वाला आप बड़ी आसानी से बता सकते हो क्योंकि यही ट्रिक इसके अंदर फॉलो हो रही है। अब देखिए अंदर कितना है, 4 है। ठीक है, ये हमारा 80 भी आ चुका, हमारा 36 भी आ चुका है। अब फॉलो करते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। अब देखिए अंदर 4 है। ठीक है, त्रिभुज है यानी कि 3 कोने हो गए, यहाँ पर गुणा में 3 हो जाएगा। अब ये कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 तिये 12 और 12 6 हो गया हमारा 72। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी जो संख्या है वो आ जाएगी 72। 72 आ जाएगी। और 72 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि निम्न घन को खोला जाए तब कौन सा पैटर्न सदृश्य होगा, यानी कि ये उसका आ गया घन वाला और इसमें पैटर्न को हमें खोलना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इसमें एक ही दिया है क्योंकि अगर 2 या 3 होते तो आपको मैंने कई वीडियो में बताया गया कि भाई कॉमन छांट के भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ऑप्शन देखकर ही पता लग सकता है इसका। तो देखिए बड़े ही आसानी से इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए ऊपर वाला जो है या फिर नीचे वाला लगा ले बिंदु, या फिर ये जो वर्त है इसके, यानी कि ये इसके विपरीत में नहीं हो सकता क्योंकि विपरीत वाले कभी एक साथ नहीं आते। अब इसका ये वाला विपरीत नहीं हो सकता और ऊपर वाले का है जो ये वाला विपरीत नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखिए हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए से देखते हैं। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये वाला इसके विपरीत आ रहा है, यानी कि ये वाला नहीं आएगा। ऑप्शन ए को यहाँ से काट दीजिए क्योंकि ये दोनों एक साथ है कभी नहीं आ सकते। ठीक है, ये दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। ठीक है, अब बी पर देखिए, इसके विपरीत में ये है, यानी कि इसके विपरीत में ये है और इसके विपरीत में ये है। ठीक है, इसके विपरीत में ये, कहीं ना कहीं ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बी वाला। तो चलिए हम सी को और एक बार देख लेते हैं। इसके विपरीत में ये है और तो जो नहीं होगा बिल्कुल क्योंकि ये दोनों एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखिए इसके विपरीत में ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न आकृति की जल में बनी सही छवि कौन सी होगी, यानी कि जल वाली बतानी हमें। और इस प्रकार से आप यानी कि अगर कहीं तालाब के किनारे पर खड़े होते हैं और अपनी छवि को देखते हैं तो आप क्या पाते हैं इसमें, यानी कि आपकी जो छवि है वो कहाँ से बननी स्टार्ट हो जाती है, नीचे से। तो देखिए अब ये वाली आकृति जो है, अब इसको अगर हम ऐसे ही पलट देते हैं क्योंकि जल के अंदर ऐसे ही पलट देंगे तो जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो नीचे वाली आ जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है कौन सा होना चाहिए, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बचा क्या, ए बचा। तो ए जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं। निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं। तो देखिए अब इस प्रकार के अगर आपको डायग्राम देखने को मिलता है, यानी कि त्रिभुज है जो अभिनेता को प्रदर्शित करती है। वर्त की अगर हम बात करें तो ये चिकित्सक को, और अगर हम इसकी बात करें तो ये सज्जन को प्रदर्शित करता है। तो आपको क्या बताना है, सज्जन को निरूपित करता है। सज्जन और अभिनेता आपको बताना है, सज्जन और अभिनेता।
तो सजन और अभिनेता की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले आप काटना सीखिए। आप जितना जल्दी इस क्वेश्चन को काटना सीखेंगे उतने इजीली ढंग से आप इसको सोल्व कर देंगे। अब अगर हम बात करें, ये वाला कट जाएगा क्योंकि ये क्या है, चिकित्सक। चिकित्सक है, सज्जन है, लेकिन अभिनेता की कैटेगरी में नहीं है। अब देखिए एंड भी कट जाएगा क्योंकि अभिनेता की कैटेगरी में, चिकित्सक में, लेकिन सज्जन नहीं है। ठीक है, ये वाला कट गया। तो देखिए ऑप्शन जो ए बचा हमारे पास, तो जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब भाग और सभी चिन्हों को विपरीत अर्थ देता है तो निम्न का मान क्या होगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, आगे भी हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो जो जो इसने बोला है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, प्लस का मतलब गुणा और माइनस का मतलब भाग है, तो सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देता है तो निम्न का मान क्या होगा। निम्न का मान बताना है कि क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, देखिए इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको बड़े ही इजीली ढंग से सोल्व कर सकते हैं। 7 प्लस है, प्लस का यानी गुणा, 7 गुणा 7, यहाँ पर भी ठीक है 7 गुणा 7, फिर गुणा 7 और फिर माइनस, माइनस का मतलब है भाग है, भाग में 7। ठीक है, और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का मतलब प्लस है यानी कि प्लस 7, और भाग का मतलब है माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा 7। अब बस इसको सोल्व कर देना है। 7 को 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट गया ये वाला। तो 49 हो गया हमारा, 49। ठीक है, 49 हो गया। अब ये कितना है, प्लस का 7 और माइनस का 7। ठीक है, अब 49 में 7 को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 56, और 56 में से अगर 7 को घटाओगे तो 49। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा 49 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।